मॉर्निंग बच्चों आपका आपकी नई क्लास यानी थोड़ी बड़ी क्लास में हार्दिक स्वागत है। अब आप कक्षा 8 के स्टूडेंट हो गए हैं और आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम जो हैं वो कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, जो कि एक वैश्विक महामारी है। केवल भारत ही नहीं वरन विश्व के बहुत से देश इस महामारी से लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आज भी हमारी जारी है। लेकिन हम अपने नियमों का पालन करके इस बीमारी से ज़रूर लड़ लेंगे और जीत जाएंगे। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले साल आपकी गर्मियों की छुट्टी बहुत लंबी बीत गई थी। क्यों हो गई थी ये? क्योंकि कोरोना महामारी थी, है ना। लॉकडाउन हुआ, बहुत लंबा पीरियड हो गया था। लेकिन इस बार क्या करा है गवर्नमेंट ने, स्टार्टिंग से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और आज हम वही अपनी ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट डे आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों देखो, अभी हम जो क्लास 8 में हैं, विषय सामाजिक है हमारा। सामाजिक विज्ञान एक इतना बड़ा विषय है और हमारे जीवन के जुड़े हुए हर पहलू से इसका संबंध है। चाहे हमारा राजनीतिक जीवन हो, चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो, चाहे हमारा आर्थिक जीवन हो, है ना। इस क्लास के अंदर आपकी 3 बुक्स होंगी। हाँ, 3 बुक्स होंगी। एक बुक का नाम है हमारे अतीत, अभी मैं आपको बुक्स भी दिखाऊंगी। एक बुक का नाम है संसाधन एवं विकास और एक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। देखो बेटा, हमारा अतीत यानी इतिहास। ये क्या होता है? इतिहास। अतीत यानी जो बीत चुका, यानी जो हो चुका, वो क्या है? अतीत। जैसे कोरोना महामारी का पहला मरीज मिला, वो अतीत था। हमने वर्ल्ड कप जीता, वो अतीत था। पानीपत का युद्ध हुआ, वो अतीत था। प्रथम वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, वो अतीत था। कल अतीत था। आज जो हुआ वो कल क्या हो जाएगा? अतीत हो जाएगा, बीता हुआ हो जाएगा। जो बीत चुका वो हो जाएगा। दूसरा है संसाधन एवं विकास, यानी ये वाली जो बुक है वो आपकी कौन सी है? भूगोल की बुक है। तीसरी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यानी जो हम समाज में रहते हैं, वहाँ रहने के नाते हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी हमारी ज़रूरतें हैं जिसको कि हम सरकार से पूरी करवाना चाहते हैं, किस तरीके से हम अपना जीवन यापन करते हैं, एक नागरिक होने के नाते हमारा कैसा जीवन होना चाहिए, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, इन सब का अध्ययन कहाँ करेंगे? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में करेंगे। अब हम आज हमारा पढ़ाई को विधिवत रूप से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। इसमें जो हमारा पार्ट 1 है, देखो चलो मैं आपको पहले बुक्स बता देती हूँ। देखो बेटा, ये बुक्स हैं आपकी, है ना। एक है हमारे अतीत, जो कि हमारी इतिहास की किताब कहलाएगी। एक है हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये हमारी नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की किताब कहलाएगी। और एक है संसाधन एवं विकास, ये हमारी भूगोल की किताब कहलाएगी। भूगोल की किताब का ही हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। आप लोगों ने सभी ने किताबें ले ली होगी बेटा, किताबें ले लो और किताबें लेकर अपनी पढ़ाई को विधिवत रूप से स्टार्ट करो, क्योंकि जब भी आपका टर्न आना होगा आपकी क्लास ज़रूर होगी, आपकी स्टडी ज़रूर होगी, आपको होमवर्क ज़रूर मिलेगा। तो आप अभी से जागरूक बनो। वैसे मुझे पता है आप लोग जागरूक बच्चे हो, मैंने लास्ट ईयर शायद 1-2 बार आपकी क्लास ली भी थी, है ना। तो अब हम पार्ट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 का क्या नाम है बच्चों? संसाधन। संसाधन क्या होता है? जैसे मैं कहूँ आपके लिए, लाओ सब्जी बना देते हैं, ये चौक है, ये पेन है, ये हवा है, ये पंखा है, ये टीवी है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये मार्कर है। ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम संसाधन है जो कि हमने बनाए हैं। सब्जी जो है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन ये मार्कर क्या है? एक कृत्रिम संसाधन है। तो संसाधन क्या होता है? जो चीज़ हमारे यूज़ में आती है, जो चीज़ हमारे उपयोग में आती है, वो क्या हो गया? एक साधन है, वो संसाधन बन जाता है। क्योंकि जो मनुष्य की आवश्यकता, कुल मिलाकर जो वस्तु प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब वो या तो प्राकृतिक, जैसे गेहूँ है, वो तो प्राकृतिक रूप से अपनी पूर्ति कर देता है। सब्जियाँ हैं, वो प्रकृति, हम सब्जियों को खा लेते हैं, पका लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे लोहा है, लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा है, वो हमारी क्या आवश्यकता की पूर्ति करेगा? वो कब करेगा? जब हम उस पर टेक्निक लगा कर उसको हमारे यूज़फुल की बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो संसाधन कहलाती है। अब संसाधन कितने प्रकार? अब देखो चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? संसाधन क्या है। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल छोटी सी बात है। प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की किसी ना किसी रूप में पूर्ति करती है, वो संसाधन कहलाती है। मनुष्य की कोई भी आवश्यकता हो, चाहे से उसकी निजी आवश्यकता हो, चाहे से उसकी सामाजिक आवश्यकता हो, है ना, उसकी पूर्ति करती है। अब है संसाधन के प्रकार।
अब संसाधन कितने प्रकार का होता है बेटा? संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम संसाधन और एक प्राकृतिक संसाधन। जिससे आपने पढ़ा था कि भूमि, जल, वायु, अग्नि, ये सब क्या है? हमारे लिए एक साधन है, हमारे जीवन के तत्व है ना, 5 तत्व हैं। इसी प्रकार प्रकृति में भी बहुत सी चीज़ें उपलब्ध है। प्रकृति ने हमें क्या दिया? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा प्रकृति ने हमें क्या दिया, तो आप कहोगे प्रकृति ने मैडम हमें ज़मीन दी है, प्रकृति ने हमें हवा दी है, प्रकृति ने हमें क्या दिया है? वर्षा दी है, प्रकृति ने पेड़ दिया है, पौधे दिए हैं। अभी देखो गर्मियों की छुट्टी होती है, हम कहीं ना कहीं नानी के जाते हैं, बुआ के जाते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं की आर्थिक रूप से, कुछ चीज़ों का आर्थिक मूल्य देते हैं, कुछ चीज़ों का हम पैसा देते हैं। जैसे हमने पेन खरीदा, पैसा दिया, हमने पानी लिया, पानी का बिल चुकाया, बिजली का यूज़ किया, बिजली का बिल दिया, चादर लाए, कुछ भी लाए, वो हमने उसका पैसा दिया। लेकिन जैसे हमने एक पक्षी उड़ता हुआ देखा, है ना, हमने एक बहुत हरा पौधा देखा जिसके अंदर सुंदर सुंदर फूल आ रहे थे, तो इनकी हमने कीमत नहीं दी, लेकिन उनको देख के हमें आत्मिक शांति मिली, तो ये भी क्या एक प्राकृतिक संसाधन हो गया। तो बच्चों आपको समझना क्या है? समझना ये है कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। संसाधन के 2 प्रकार बताए गए। वैसे मानव को भी है ना एक संसाधन ही माना गया है, क्योंकि मानव तो सबसे बड़ा संसाधन है। अगर मानव ही नहीं होगा तो प्रकृति में कुछ भी हो ना, उससे क्या लेना देना है? पहले जब हम आदिम युग में थे, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, हम ऐसे ही घूमते थे, कोई सामाजिक जीवन नहीं था, न खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, भून के खाना भी नहीं आता था हमको, तो है ना। जब हमारे पुरानी अतीत को अगर हम देखते हैं तो मनुष्य कैसा था, लेकिन धीरे धीरे प्रकृति ने विकास किया और मानव आज स्वविवेकी प्राणी। सबसे ज़्यादा विवेकी प्राणी कौन है? मनुष्य है। मनुष्य अपने विवेक से क्या करता है? किसी भी अलग चीज़ को अपने उपयोगी बना लेता है। जैसे सपोज करो अभी है ना, एक पंखा है और पंखे की मोटर चल गई, तो मैं कहीं से भी करके उसको यूज़ करके चालू कर दूँगी, तो मैंने अपने विवेक से ये काम किया है। आप में कितनी टेक्निक है, पहले देखा था आपने, पहले कैसे फ़ोन होते थे, कैसे म्यूज़िक होता था, धीरे धीरे टेक्निक बढ़ी, कितना चीज़ चेंज हो गई। तो एक कृत्रिम संसाधन, तो मानव भी एक संसाधन है, सबसे बड़ा संसाधन वही है, क्योंकि अगर मनुष्य यूज़ करने वाला ही नहीं होगा। आज विद्यालय है, अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही या कुछ भी नहीं हो रहा, तो विद्यालय क्या है? विद्यालय तो वो है, लेकिन वो क्या है? वो निर्जीव है। वो सजीव कब होता है? जब उसमें अध्यापक और बच्चे जाते हैं, तब वो सजीव होता है। तो संसाधन के प्रकार क्या हो गए? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति ने हमें प्रदान की है। अब वो कैसी होती है? नवीनीकृत भी होती है, अनवीनीकृत भी होती है। देखो पानी क्या है? नवीनीकृत है। नवीनीकृत कैसे है? हम उसे नहीं बना सकते, लेकिन प्रकृति उसे हमारे लिए बनाती है। समुद्र का जल वाष्प बन के उठता है, वर्षा के रूप में वापस बरस जाता है। अभी मानसून आने वाला है, आपको पता है, मानसून चल रहा है अभी, है ना, बारिश होगी, पानी आएगा। हम लोग कहते हैं पानी कम आया, कैसे चलेगा? तो कुछ साधन नवीनीकृत होते हैं, कुछ अनवीनीकृत होते हैं। अनवीनीकृत कैसे? जिसको एक बार हमने यूज़ कर लिया, वापस इसको दोबारा बनाने में बरसों बरस, हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे पेट्रोल कैसे बनता है बेटा? कोई पेट्रोल का कोई प्रोसेस है क्या बनाने की? नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। पेट्रोल कब बनता है? जब पृथ्वी पर उथल पुथल होती है और ये पेड़, जीव जंतु सब धरती में दब जाते हैं, फिर उनमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसके पश्चात पेट्रोल बनता है। तो वो अनएवेलेबल, यानी एक बार जल गया सो जल गया, कोयला जल गया सो जल गया, अब दोबारा वो कोयला कब बनेगा? बरसों में बनेगा, है ना। बहुत तो नवीनीकृत और अनवीनीकृत, कुछ साधन हम पुनः उसको अपने लिए उपलब्ध कर लेते हैं प्रकृति से, और कुछ होते हैं जिनको हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। कृत्रिम क्या है? कि प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया है उस पर मनुष्य अपनी तकनीक, अपना कौशल, अपना दिमाग लगाकर उसको अपने उपयोग की चीज़ बनाता है। जैसे बहुत ही छोटी सी चीज़ मान लो, प्रकृति ने हमें कपास दे दिया, है ना, किसान ने कपास दे दिया, कपास से धागा बना, धागे से कपड़ा बना, कपड़े पे प्रिंट हुई, तो मनुष्य ने अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल लिया। लोहा निकल गया, सोना निकल गया, सब खानों में से निकलते हैं। मनुष्य उसमें तकनीक यूज़ करके उसको अपने उपयोगी बना लेता है। तो समझ में आ गया होगा आपको संसाधन क्या है और संसाधन के प्रकार क्या है। अभी बताओ, संसाधन का संरक्षण क्या चीज़ होती है? यानी किसी भी चीज़ को बचा कर रखना। अभी जैसे आप हो, आपके पास नॉर्मल सी, मैं आप ही के लेवल पे जाके बात करती हूँ कि आपको मम्मी पापा ने पेन का पैकेट दिला दिया, तो क्या आप एक ही दिन में सारे पेन तोड़ दोगे? ये अच्छी बात है कि दिलाया तो आपको है, यूज़ के लिए दिलाया, लेकिन आप अगर समझदार बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, तो क्या करोगे? पहले एक पेन यूज़ करोगे, जब वो पूरा फिनिश हो जाएगा तब दूसरे का यूज़ करोगे। इसी प्रकार हमें संसाधनों का भी संरक्षण करना चाहिए। छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं आपको, पानी, है ना।
पानी आप देखते हो हम लोगों की कितनी गंदी करीब करीब सभी की आदत होती है, हम नल खोलकर पानी को वेस्ट करते हैं। जहाँ हमें एक डब्बा पानी लेना होता है वहाँ हम एक बाल्टी पानी डोलते हैं, जहाँ हमें एक बाल्टी पानी लेना होता है वहाँ हम पाइप से पानी डोल देते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं बेटा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। कागज़ आप लोग अपनी कॉपी यूज़ करते हो, कॉपी के कागज़ कैसे बनते हैं आपको पता भी है, आपको पता होना चाहिए। पेड़ों से बनते हैं, वृक्षों से बनते हैं, उनके पत्तों से लुगदी बनाई जाती है, उससे भी कागज़ बनता है। तो आप इसको वेस्ट कर देते हो, तो आपको ऐसा करना चाहिए क्या? आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। लाइट, दूसरी बात है लाइट, पंखा, हम इनको खल्ला छोड़ देते हैं, हमारा यूज़ नहीं, तो हम स्कूल में भी कई बार ऐसा करते हैं, पूरी क्लास चली जाती है और उनका फैन ऑफ ऑन रहता है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों से करके क्या करना चाहिए, इन संसाधनों का संरक्षण, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता पूर्ति करती है। आज हमारी तो आवश्यकता पूर्ति हो गई, लेकिन जो हमसे छोटे भाई बहन आएंगे आगे, उनके लिए फिर क्या बचेगा अगर हम ये सब खत्म कर देंगे तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इनका संरक्षण, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। ये क्या कह रहा है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है, लगातार चलने वाली ये प्रक्रिया है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो बेटे ये आज हमने क्या क्या पढ़ा? देखो हमने पढ़ा संसाधन क्या है, संसाधनों के प्रकार क्या है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, नवीनीकृत, अनवीनीकृत क्या होता है, संसाधनों का संरक्षण कैसे। अब बेटा आज का आपका होमवर्क है, एक तो आप इस चैप्टर को पढ़ोगे और इस चैप्टर से संबंधित जो भी हार्डवेयर्स आपकी देखो आप बुक लोगे ना, बुक में दिया हुआ है पेटेंट। पेटेंट का क्या अर्थ होता है? जैसे अभी तुलसा जी है ना, तुलसा जी हो गई सपोज करो, आपकी दादी जी ने आपको सर्दी लगी, आपकी मम्मी ने आपको तुलसा जी की चाय बनाकर दे दी, तो ये क्या है? ये कोई आपने संसाधन, लेकिन अगर आपने इस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया कि इसका औषधि मैं ही बनाऊंगी, तो वो आपका पेटेंट अधिकार हो गया, आपको उस पर अधिकार मिल गया। तो ऐसे ही कुछ वर्डिंग इसमें दी हुई है, वो वर्डिंग आप करोगे, प्लस आप इसकी पाठ्य पुस्तक के जो भी पीछे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उन प्रश्न उत्तरों को आपको अपनी जो नोटबुक है, अपनी जो कॉपी है उसके अंदर करने हैं। ये देखो पीछे आपके अभ्यास के जो प्रश्न दिए हुए हैं ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। और बेटा एक विशेष सूचना आपके लिए है कि अपना होमवर्क आप कंप्लीट करके मुझे सेंड करोगे कि आप कैसा होमवर्क करते हो। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काम करने का तरीका भी बताऊंगी, एक बार आप करके बताओ, फिर अगर मुझे सही नहीं लगता है आपका तरीका तो मैं उसमें और आपको फेरबदल करूँगी। और किस तरीके से हम अपने वर्क को अच्छा करके अच्छी तरह लर्निंग करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा। आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।